में पढ़ रही है। आगे उसको पढ़ाएंगे ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे, वो आगे पढ़ा लिखा कुछ मैंने आप चाहते हैं कि कुछ बन जाए कुछ बन जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी की मोहताज कभी ना रहे, उसको भी कमी महसूस ज़्यादा ना हो, अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। हम तो हैं ही सपोर्ट के लिए, लेकिन वो भी स्वतंत्र हो जाए। नहीं चलिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी छापरा के रसूलपुर में है और यहाँ से हम बता दें अभी सूरज के दोनों भाई मौजूद हैं। घटना को देखा जाए तो 1 माह होने वाला है। 1 माह होने के अंतराल में अभी तक क्या अपडेट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ का जो मामला था तेजी से तूल पकड़ा हुआ था। यहाँ पर अनेक राजनेता भी आए थे, जो पटना का विकास मंच की महिला का जो है अपना मीना बानवी हुई, वो भी आई हुई थी। हालांकि कुछ क्या अपडेट है और अभी तक क्या हुआ है उस मैटर में, क्योंकि यह चर्चित मैटर था, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। अच्छा, अभी तक क्या कुछ अपडेट हुआ है? अपडेट तो कुछ भी नहीं है। जो 3 गिरफ्तारी हुई थी 2 अक्टूबर को, वही है। और जो कानून उनको नहीं पकड़ पाया, प्रशासन नहीं पकड़ पाया। पर प्रशासन से हमें उम्मीदें बहुत हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, हत्यारे साथी रहें, तो कम से कम उनके घर की कुर्की जब्ती हो ताकि उनके अंदर कानून का भय हो। वो भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। ये देखा जाए तो घटना का 1 माह होने वाला है। जो हुआ था उसी समय 3 आदमी की गिरफ्तारी वही है। बस जो घटना के समय 2 महिलाएं और 1 बुजुर्ग पकड़ा गया था, उसके अलावा कोई नहीं पकड़ा गया। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। प्रशासन क्या कर रहा है, मैं इस पे सवाल नहीं उठाना चाहूँगा, पर मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप कुर्की जब्ती की प्रक्रिया तेजी से कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर भय हो। अच्छा, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, क्या कुछ कहना है उनको? हाल फिलहाल में कुछ बात हुआ था जी, एसडीपीओ साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, डीआईजी साहब से भी मिले थे। सबने आश्वासन दिया कि गिरफ्तारियां होंगी, और हम अपनी सुरक्षा को लेके भी उनसे मिले थे, क्योंकि यहाँ पे 6-8 बार गोली चल चुकी है, मीडिया कर्मियों के सामने चली थी। तो ये सब हमने उन्हें बताया। सबने आश्वासन दिया कि सुरक्षा मिलेगी और कार्रवाई होगी, पर हुआ अभी कुछ नहीं। सुरक्षा भी नहीं मिला, ना सुरक्षा मिली और ना कार्रवाई हुई। अच्छा, अंजलि आपके अभी घर पे मौजूद है? जी, अंजलि घर पे है, क्योंकि 7 माह की प्रेग्नेंट है। और उसके जो माँ बाप हैं, जिन्होंने सूरज, पूरा परिवार, बड़े पापा, भाई सब, वो उस हैं। तो फिर हम बाहर। अच्छा, अंजलि का? जी, उन्होंने खबर भी पहुंचवाया कि हम आप अंजलि को हमें सौंप दो ताकि एक किस्सा खत्म हो। तो हम नहीं छोड़ सकते हैं उसको रखना पड़ेगा, और प्रेग्नेंट भी है वो। अच्छा, आप सूरज के बड़े भाई हैं? जी, मैं मंझला हूँ, सूरज छोटा था, आप बड़े भैया शशिकांत हैं। अच्छा, जो अभी देखा जाए तो वर्तमान में अभी जो अंजलि है प्रेग्नेंट है, आगे का भविष्य से लेके आप क्या सोचते हैं? ताकि तमाम लोग ये भी थोड़ा सा सवाल ही कर रहे हैं कि आगे का उनका जो फ्यूचर होगा। जी, हमारी जो शक्ति होगी उस हिसाब से हम उसको आगे थोड़ा और पढ़ाएं लिखाएंगे, ताकि वो अपने पैरों पे रहे, स्वतंत्र हो, किसी की मोहताज ना हो। आगे पढ़ा लिखा, अभी कहाँ तक पढ़ी हुई है वो? अभी वो बीए में पढ़ रही है। आगे उसको पढ़ाएंगे ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे, वो आगे पढ़ा लिखा कुछ मैंने आप चाहते हैं कि कुछ बन जाए, कुछ बन जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी की मोहताज कभी ना रहे, उसको भी कमी महसूस ज़्यादा ना हो, अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके। हम तो हैं ही सपोर्ट के लिए, लेकिन वो भी स्वतंत्र हो जाए। नहीं, कहीं ना कहीं अभी डर पैदा हुआ है घर में थोड़ा सा? जी, बिल्कुल डर है। हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोई काम भी हो रहा है तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं जल्दी। जो 1-2 घंटे के लिए निकलते हैं, उसी में अपना सारा काम करके आ जाते हैं। व्यापार वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सब अभी बंद ही है? सब बंद है, क्योंकि भय का माहौल है। भय का माहौल है। अच्छा, एक मामला जो अभी न्यू थोड़ा सा, उस पर 2 मिनट हम चर्चा करेंगे। शायद सूरज का पहला भी शादी कोई हुआ था। जी जी। वो अभी जो पत्नी है कुछ बोल रही है आके, जी। कुछ हम लोग के सहयोगी भाई हैं जो चला रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? इसका जिक्र जब सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई आया था तो वीना मानवी जी आई थी, उसके बाद ही कोई आया था। उसी समय इसका जिक्र हुआ था और बताया गया था कि वो अभी जांच के घेरे में है। वो अलग पहलू है। अगर वो पहली पत्नी है और सूरज को अगर प्रेम थोड़ा भी करती है, तो उसको तो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सूरज के न्याय के लिए लड़े। और उसके बाद अगर उसको संपत्ति प्रॉपर्टी का लालच है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सूरज के लिए न्याय चाहिए। जो भी वो कोर्ट के माध्यम से ले रही है वो ले ले, हम कुछ उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई एतराज नहीं है। अंजलि को भी सिर्फ न्याय चाहिए, हमें भी सिर्फ न्याय चाहिए। सूरज की जो भी संपत्ति है वो कोर्ट के माध्यम से वो ले ले, हमें कोई एतराज नहीं है। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाँ, तो वो कोर्ट उसको दिला देगा। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। वो बस मुद्दे को ना भटकाए, हमारा साथ दे न्याय दिलाने में सूरज को, हम तो यही कहेंगे। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं है ज़्यादा। अच्छा, क्या कुछ थोड़ा सा देखा जाए तो क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताइएगा दर्शकों को।
वो बताया आपको मैंने कि अगर वो पहली पत्नी है और सूरज को प्रेम करती है। टूटने का थोड़ा सा शादी का कि फिर इधर शादी हुआ था, हाँ, कुछ तो रीजन था कोई? रीजन जरूर रहा होगा उन लोगों के पर्सनल बीच में, मैं ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगा। कोई कारण जरूर रहा होगा, बहुत पुरानी बात है। उनके में कुछ था नहीं। अच्छा, उस समय कुछ विरोध वगैरह नहीं की थी? किसका? ये सूरज उस और समय, अंजलि हाँ, का? हाँ। उसने विरोध किया था और उसके हिसाब से उसको सब कुछ पहले से पता था। हमें तो बाद में पता चला, लेकिन वो खुद ही कहती है कि उसको सब कुछ पहले से पता था। कहीं कहती है कि नहीं पता था, अलग अलग बात करती है। पर इस पे ज़्यादा बोलने लायक नहीं, हम तो सिर्फ सूरज के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैंने आपको न्याय चाहिए। हाँ, उसको सूरज की संपत्ति चाहिए तो कोर्ट के माध्यम से जैसे वो गई है ले ले, हम उसमें कोई एतराज नहीं जता रहे हैं। जो सूरज का है वो ले ले। चलिए, अच्छा, आप क्या कुछ कहिएगा जो भी मामला है इसे लेकर? देखिए, इस पे तो कुछ कहना ही नहीं है। इस पे बताइए कि सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? सूरज के हत्यारों को सजा दिलाना। अगर सूरज से कोई भी बोल रहा है कि मैं उसकी पहली पत्नी हूँ, मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ, जो भी हो, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो सच में सूरज को थोड़ा सा भी मतलब सूरज के प्रति संवेदनशील है या प्रेम करता है, तो सबसे पहला उसका प्रायोरिटी है सूरज के हत्यारों को सजा दिलाना। तो मैं जो भी है उनसे भी, जो आपके दर्शक है उनसे भी हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि देखिए, जैसे पहले आप लोग खड़े थे उसी तरह खड़े रहिए, और जो भी हत्यारे हैं उनको सजा दिलाने में हमारी मदद कीजिए। जो घटना हुआ था उस समय वो आई थी कि नहीं? नहीं, उस टाइम नहीं आई थी। और खैर देखिए, इसमें वही वाली बहुत मीडिया वाले हैं जो अंजलि वर्सेस प्रियंका चला रहे हैं। मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुद्दे को मत भटकाइए। आपको जो भी चलाना है, सूरज के हत्यारे जब पकड़े जाएंगे उसके बाद आप चलाइए ना। और रही बात कि हम हिस्सा चाहे कुछ भी जो भी है, हम मना तो नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको हमने तो मना नहीं किया। हम तो बल्कि माननीय न्यायालय जो है उसका सम्मान करते हैं। आप कोर्ट से आ रही हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए। अगर आपका कहीं भी कोई भी हक बनता है, हम अगर देने से इनकार करें तो बोलिएगा ना। लेकिन अगर आप सही में सूरज की पत्नी हैं और कह रही हैं कि मैं प्रेम करती हूँ, मेरे लिए भगवान वही हैं, तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हत्यारे को सजा दिलाना, ना कि हत्यारे जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना या हत्या वाले मुद्दे को भटकाना। चलिए, और देख सकते हैं जो पहली पत्नी थी, कहीं ना कहीं इस समय आके मीडिया कर्मियों के साथ बयान दे रही है, लेकिन परिवारों को कहना है कि कोई ऐसा दिक्कत, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका हक है, उनका हिस्सा बनता है तो मिलेगा, उससे हमको कोई नहीं है। लेकिन यही उनको प्यार रहता तो शायद जो भी दोषी है उनको सजा दिलाने में शायद हाथ बटाती, मदद करती। लेकिन ये सारा चीज़ दिखने को नहीं मिल रहा है। बाद बाकी ऐसे वीडियो से लेके अभी जो चल रहा है वर्तमान में, क्या कुछ आपके विचार में चलता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, प्रेम वाला कैसे अभी 2-3 दिन पहले का ये फोटो है। ये है, ये देखिए काना पर कैसे हाथ रखा, तो अभी